So hello guys, myself Aksh and I am a dropout student of IIT Roorkee. Now, why I dropped out of IIT, this will discuss in another video. But today's topic is for all the JEE students जो कि इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हमें PYQs पे फोकस करना चाहिए या फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स कवर करने पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज देखिए, इस समय दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना कि आप PYQs भी सॉल्व कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी सिलेबस कवर करने पे फोकस करना है, राइट। तो हम इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें, किसको प्रायोरिटी दें, इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, सो आई हैव पर्सनली नेवर सॉल्व PYQs ऑफ फिज़िक्स की मैंने बहुत ही कम मेंस के लिए PYQs करे थे। मैं फिज़िक्स के PYQs सॉल्व नहीं करता था बिकॉज मेरा ये दिमाग में रहता था हमेशा फिज़िक्स को लेकर कि मुझे अगर कॉन्सेप्ट आता है और आई हैव दैट अप्लाइड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन मैनी टफ प्रॉब्लम्स, देन आई कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आई गेट। मुझे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, उसमें कोई भी सिचुएशन होगी तो मैं उसमें अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगा। तो फिज़िक्स में मेरा थोड़ी मेंटालिटी ये रहती थी। तो मेंस के लिए तो मैंने बिल्कुल PYQs नहीं करते फिज़िक्स के। आई सॉल्व PYQs बट फॉर एडवांस की PYQs मैं कहूँगा मैंने करे थे, एडवांस लेवल क्वेश्चंस करे थे, बट मेंस के लिए मैंने PYQs बिल्कुल नहीं देखे थे फिज़िक्स के। केमिस्ट्री के केस में मैं बात करूँ तो अगेन मेरे को पता था NCERT की सेम टू सेम लाइन्स आती हैं उठ के, NCERT की उठ के चीज़ें आती हैं, और आपकी जो मॉड्यूल्स होती हैं और आपकी जो वर्कबुक होती है जो आप सॉल्व करते हो, क्वेश्चन बैंक जो आप सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर ऑलरेडी इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं। आप हर चैप्टर के 200 के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो अगर मेंस के, तो वो सफिशिएंट है मेंस की प्रैक्टिस के लिए, उससे बाहर नहीं आने वाला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वैसा सही सिमिलर क्वेश्चन आता है। तो आपको अलग से PYQs करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी इस केस में। मुझे तो बिल्कुल नीड नहीं पड़ी थी। मैं को हाँ, आई हैड डिफ़िकल्टी इन मैथमेटिक्स बिकॉज मैथमेटिक्स के केस में इट इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। द मोर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व, द मोर मार्क्स यू गेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैथ्स में तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते रहोगे उतने ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ आते रहेंगे, उतने ज़्यादा आप आइडियाज़ अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में, यूज़ हो जाए कब आइडियाज़। टिपिकल क्वेश्चन से हट के कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप यूज़ कर लीजिए। तो मैथ्स में मैंने PYQs पे फोकस करा था और उससे मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी मैथ्स के अंदर, मैं पर्टिकुलरली आपको कहूँ तो। क्योंकि मैथ्स के केस में एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं, वही ये लोग जो है देते रहते हैं आपको। आप किसी कोचिंग या टेस्ट सीरीज़ को भी अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, आप देखेंगे कि वो कुछ ना कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है, उन पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि ये जो भी कोचिंग के टेस्ट होते हैं आपके, ये मेंस के PYQs ही उठा के देते हैं आपको। तो अगर आप टेस्ट को ढंग से सॉल्व कर रहे हैं, एकदम अच्छी तरह टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको PYQs की नीड नहीं पड़ेगी, आप ये अश्योर कर सकते हैं। मैथ्स की भी जो आपके आपने टेस्ट करा है, जैसे 25 क्वेश्चन उसमें होते हैं एक टेस्ट में, मैथमेटिक्स के 25 to 30, आई डोंट नो। सो आपने वो सारे अगर मास्टर कर लिया तो जितने ज़्यादा टेस्ट दे रहे हैं वो तो आपकी हो तो रही है प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। तो PYQs को मेरे हिसाब से, अगर किसी की मैथ्स यहाँ पे वीक है तो वो मैथ्स के PYQs पे एफर्ट कर सकता है। बाकी रन करते रहो टू कवर द मोर अमाउंट ऑफ चैप्टर सो दैट यू कैन सॉल्व ज़्यादा क्वेश्चन इन एग्जाम फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री। बाकी किसी की मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, उसको PYQs की नीड नहीं लग रही है, किसी की केमिस्ट्री वीक है तो वो केमिस्ट्री के PYQs कर सकता है अपनी सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ एग्ज़ाम में ये आता है, मुझसे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो वाली सेटिस्फैक्शन भी कुछ लोगों को चाहिए होती है। कुछ के पास कॉन्फिडेंस होता है, जैसे मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि मैं केमिस्ट्री कर लूँगा एग्ज़ाम में, सो आई डिड इट। कुछ के पास नहीं होता तो देख लो PYQs, 2 साल के कर लो, टाइम तो कम ही लगेगा, 2 साल के कर लो ना, 25 के 24 के, पता लग जाएगा तुम्हें कि तुमसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो मेन चीज़ यही है, इम्पोर्टेंस अभी आपको सिलेबस पे ज़्यादा देनी है। अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस तब भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे जब आप दिसंबर में बैठ के जनवरी में लगातार एग्ज़ाम दोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। इन टेस्ट सीरीज़ में मेंस के ही क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर, 50% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही होते हैं जो मेंस के टेस्ट होते हैं आपके। ये आप रियलाइज़ करो ना करो, वैल्यूज़ चेंज करके वही दिए जाते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो प्रायोरिटाइज योर सिलेबस, ट्राई टू कवर चैप्टर्स, ओके। So that's all for today's video and I'm sorry कि मैं थोड़ा सा ब्रेक हो गया था बीच में, but now videos will be consistent and अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो make sure to subscribe and any query, any problem, just comment. If it would be a really relevant, then I'll be making video on it. So thank you.